और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है कि कांग्रेस ने 40 सीटों पर प्रत्याशी तय कर दिए हैं और उन प्रत्याशियों को चुनाव प्रचार करने और जनसभा करने के लिए निर्देश भी दे दिए गए हैं। कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक के बाद ये निर्देश जारी किए गए हैं। तो सूत्रों के हवाले से अहम खबर, जहां 40 उम्मीदवारों को चुनाव प्रचार के निर्देश दिए हैं और ये जानकारी निकल कर आ रही है कि 40 सीटों पर उम्मीदवारों की सहमति बन चुकी है। 40 उम्मीदवार तय किए जा चुके हैं और उन्हें चुनाव प्रचार के निर्देश भी जारी कर दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने। सहयोगी रणवीर ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। रणवीर, कहां तक ये खबर सच मानी जा रही है कि 40 उम्मीदवारों के नामों पर ठप्पा लग चुका है और उन्हें चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी भी दे दी गई है? ये देखिए, बुधवार शाम को जब देर रात को बैठक हुई थी जिनमें राजीव शुक्ला भी मौजूद थे और जो पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री, इसके साथ ही पंजाब में जो विपक्ष के नेता हैं और प्रताप सिंह बाजपा और जो सह प्रभारी भी तेजेंद्र सिंह बेटू भी मौजूद थे। और वहां पर जो है ये तय हुआ है, जो सोर्सेज ये बता रहे हैं, जो मौजूदा 20 विधायक है उनके तो टिकट जो है वो पक्के हैं और उनके टिकट नहीं काटे जाएंगे, ऐसा जो है सूत्र बता रहे हैं। इसके अलावा 20 और नाम है जिन पर जो है सहमति बन गई है। उन्हें सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप जो है चुनावों की तैयारी कर लीजिए, प्रचार कीजिए, जनसभाएं कीजिए। और ये भी जानकारी निकल कर आई है, जो चुनाव समिति में जो नाम जाएंगे इन विधानसभा क्षेत्रों के 40 वो सिंगल नाम जाएगा। बाकी जगहों पर जो है 2 से 3 नाम जो है दिए जा सकते हैं, लेकिन इनके लिए जो है ये पक्का जो है माना जा रहा है। इससे कुछ बड़े नामों की बात करें, देखिए जो पूर्व में सांसद रहे, अगर हम कांगड़ा संसदीय क्षेत्र की बात करें तो वहां से जो सांसद रहे चंद्र कुमार, उनका नाम जो है ज्वाली से लगभग तय माना जा रहा है। रंग से जो कौल सिंह ठाकुर है उनका नाम भी आ रहा है। राम कुमार चौधरी का नाम आ रहा है दून से। ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम है। और जैसे कांगड़ा की अगर बात करें तो रघुवीर सिंह बाली, उनका भी नाम जो है ये तय माना जा रहा है कि और सिंगल नाम जो है वहां पर भेजे जाएंगे। जी जैसे बिल्कुल रणवीर, आपने यहाँ पर द्रंग की बात की, द्रंग विधानसभा क्षेत्र की बात की, जहां से कौल सिंह ठाकुर ऐसा माना जा रहा है कि अपना पर्चा भरेंगे, लेकिन पूर्व में कुछ ऐसी अटकलें थी, कुछ ऐसी खबरें थी कि अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा ने वहां से टिकट की मांग की है और वहां से अपना पर्चा भरने की इच्छा वो रख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से। इस तरीके की कुछ अटकलें पूर्व में हमने सुनी थी। जी हाँ, ये भी जो है निकल कर आ रहा है कि जो अभी पार्टी ने जो आवेदन मांगे थे, यहाँ पर अनिल शर्मा के बेटे आश्रय शर्मा जो पिछला चुनाव लड़ चुके हैं, वो उन्होंने जो है द्रंग सीट के लिए अप्लाई किया। और ये कहा जा रहा है कि कोई भी कहीं से भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी ये माना जा रहा है, कौल सिंह ठाकुर ने न्यूज 18 से भी एक्सक्लूसिव बातचीत में ये कहा था कि वहाँ की जनता ये चाह रही है, तो उन्होंने अपनी मंशा जो है जाहिर कर दी है। जाहिर सी बात यह कि कांग्रेस जो है उस सीट को सेफ इसलिए मान रही है क्योंकि 8 बार के जो कौल सिंह वहां से विधायक रहे हैं और पिछला चुनाव भले ही वो हारे हैं, लेकिन इस वक्त ये उनका जो है तय माना जा रहा है। खासकर मंडी में कोई जोखिम जो है कांग्रेस पार्टी लेना नहीं चाहती है, क्योंकि वहां पर ये जो देखने में आया क्योंकि मुख्यमंत्री भी वहीं से है, तो मुख्यमंत्री का जिला है, 10 सीटें वहां से आती है। कौल सिंह बहुत बड़ा नाम है, पूर्व में मंत्री रहे हैं, कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष रहे हैं, तो इस लिहाज से यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि उनका टिकट जो है लगभग फाइनल है। जैसे रणवीर, एक सवाल और बड़ा अहम है यहाँ पर, जिस तरीके से पूर्व में अनिल शर्मा का बयान सामने आया, हमने देखा था दिल्ली जाकर उन्होंने बीजेपी के आला कमान से और कांग्रेस के आला कमान से मीटिंग की, और अभी तक क्या ये जानकारी निकल कर आ पाई है कि कांग्रेस में उन्होंने आवेदन किया है, या फिर वो जिस तरीके से बयान दिए थे कि जनता का रुख देख रहे हैं, जनता का मूड वो परख रहे हैं और उसके बाद अपना पर्चा भरेंगे और ऑप्शंस उनके पास दोनों पार्टी की खुली हैं, कांग्रेस की भी और बीजेपी की, तो क्या इसको लेकर किसी तरह की कोई जानकारी, क्योंकि आवेदनों का दौर चल रहा है कांग्रेस में? देखिए, सियासी समीकरण क्या बनते हैं ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जैस्मिन अभी सबसे महत्वपूर्ण ये है, देखिए अनिल शर्मा जो है लगभग अपनी पारी खेल चुके हैं, वो अपने बेटे का भविष्य देख रहे हैं
और कौल सिंह ठाकुर का आपने जिक्र किया, उनकी बेटी भी है चंपा ठाकुर, वो सदर विधानसभा सीट से जो है लड़ना चाहती है, जहां पर जो है मौजूदा वक्त में अनिल शर्मा है वो भाजपा में है अभी। तो इसको एक प्रेशर टैक्टिक्स भी कहा जा सकता है कि आश्रय शर्मा ने रंग से टिकट भरा है, आवेदन किया है, तो यहाँ पर चंपा ठाकुर की जगह कौन सी होगी, तो ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी मानी जा सकती है। लेकिन अनिल शर्मा का अभिप्राय नहीं है कि वो कहाँ से लड़ेंगे, वो किस पार्टी से लड़ेंगे, भाजपा से वो शायद। ठीक है रणवीर, क्योंकि अभी 40 सीटों पर उम्मीदवार तय किए हैं कांग्रेस ने, बाकी की कुछ सीटें अभी बाकी हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया रणवीर तमाम जानकारियों के लिए। चलिए, नालागढ़ से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बद्दी के बरोटीवाला में सीएम जयराम ठाकुर का दौरा होना है। 2:30 बजे बरोटीवाला पहुंचेंगे सीएम जयराम ठाकुर और दून में परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। 25 करोड़ की लागत की कुछ परियोजनाएं हैं। दून विधानसभा की जनता को भी संबोधित करेंगे। नई परियोजनाओं की भी घोषणा वहां पर की जा सकती है। तो अहम खबर, नालागढ़ के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर। 25 करोड़ की कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास और उद्घाटन करना है। इसके अलावा जनता को भी वहां पर संबोधित करने का कार्यक्रम रखा गया है। नालागढ़ से बड़ी खबर है, आज मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पहले सिरमौर के दौरे पर और फिर करीब 2:30 बजे के आसपास वो दून विधानसभा पहुंचेंगे। और सहयोगी जगत सिंह ज्यादा जानकारियों के साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं। जगत, अब से कुछ ही देर बाद नालागढ़ के दौरे पर आने वाले हैं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका उद्घाटन शिलान्यास करना है। किस तरीके की तैयारियां, क्या भीड़ जुटना शुरू हो गई है, क्योंकि संबोधन भी है? जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सीएम जयराम ठाकुर आज बद्दी के बरोटीवाला में 1 दिवसीय दौरे पर हैं। करीबन 2:30 बजे के आसपास वो बरोटीवाला के जो हेलीपैड है वहां पर पहुंचेंगे। इस दौरान उनके द्वारा 2:35 पर 25 करोड़ की लागत से बनने वाली वो शिलान्यास व उद्घाटन, जो पट्टिकां हैं उनका यहाँ पर शिलान्यास व उद्घाटन करने वाले हैं। उसके बाद एक वह जनसभा को भी यहाँ पर संबोधित करेंगे। आपको बता दूं कि ये काफी अहम दौरा सीएम का माना जा रहा है और अभी जो भीड़ है वो यहाँ पर जुटनी शुरू हो चुकी है। धीरे धीरे लोगों का आना शुरू हो चुका है। कहा जा सकता है कि इस जो जनसभा है, इस रैली में हजारों की तादाद में दून विधानसभा के क्षेत्र के पहाड़ी हल्के और प्लेन हल्के से लोग पहुंचेंगे, क्योंकि सीएम जयराम ठाकुर यहाँ पर कुछ अन्य जो परियोजनाओं के बारे में भी घोषणाएं कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें दून से पूर्व विधायक जो है परमजीत सिंह पम्मी और उनके साथ सांसद व प्रदेशाध्यक्ष और अन्य भाजपा के जो दिग्गज नेता है वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। जी ठीक है जगत, नजर आप बना के रखिए, दोबारा आपसे जुड़ेंगे, जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया।